कभी सचिन भी कर रहे थे कोहली वाली गलती दोस्तों, लेकिन इस एक पारी ने बना दिया था भगवान। जाने क्रिकेट की सबसे रोमांचक कहानी। सचिन के संन्यास लेने के बाद विराट कोहली भी उन्हीं के लीग पर चलते दिखे दोस्तों। सचिन के कई सारे रिकॉर्ड भी विराट ने तोड़े। इसने एक बहस को जन्म दिया कि आखिर दोनों में बेहतर और महान कौन है। लेकिन क्रिकेट की बारीकियों को समझने वाले कह सकते हैं कि विराट कोहली मौजूदा समय की हकीकत है तो सचिन तेंदुलकर फसाना। क्रिकेट इतिहास में कई रोमांचक कहानियां दर्ज है दोस्तों। हर दौर में कोई ना कोई लेजेंड रहा है, लेकिन इस खेल के करीब 200 सालों के सफर में भगवान का दर्जा सिर्फ एक खिलाड़ी को मिला है दोस्तों। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन के संन्यास लेने के बाद विराट कोहली भी उन्हीं की लीग पर चलते दिखे। सचिन के कई सारे रिकॉर्ड भी विराट ने तोड़े। इसने एक बहस को जन्म दिया कि आखिर दोनों में बेहतर और महान कौन है दोस्तों। वैसे तो ये विमर्श आम है और दोनों को बेहतर बताने के अपने अपने तर्क है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट की बारीकियों को समझने वाले कह सकते हैं कि विराट कोहली मौजूदा समय की हकीकत है तो सचिन तेंदुलकर फसाना। लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? ये नाम उन्हें किसने दिया? कई लोगों को लगता होगा कि सचिन के तमाम रिकॉर्ड्स को देखते हुए उन्हें भगवान कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भगवान बनने के पीछे एक शानदार कहानी है दोस्तों। ये कहानी इसीलिए भी मौजूद है क्योंकि ये टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी है दोस्तों। इस वक्त भी टीम इंडिया वहां दौरे पर है। वहीं इस दौरे पर भी विराट कोहली उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे कभी सचिन तेंदुलकर परेशान थे, लेकिन वो इस परेशानी से निकलकर भगवान कहलाए थे दोस्तों। जाने 2004 की वो कहानी। साल 2003-2004 में जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब सचिन तेंदुलकर का भी ऐसा ही हाल था जैसा आज विराट कोहली का है। विराट कोहली की तरह सचिन भी ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़छाड़ में अपना विकेट गंवा रहे थे दोस्तों। उस दौरे पर सचिन ने शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में 0-1, 37-0 और 44 रनों की पारी खेली थी दोस्तों। इसमें हर बार सचिन तेंदुलकर ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़छाड़ और कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में आउट हुए थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में सचिन के इस तरह के आउट होने की खबर छपने लगी थी। कई ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को भी यह लगने लगा था कि उन्होंने मास्टर ब्लास्टर की कमजोर नस पकड़ ली है। लेकिन महानता के अपने गुण होते हैं दोस्तों। सचिन के लगातार फ्लॉप होने और उस पर चर्चाओं के बीच आया सिडनी टेस्ट, जो उस सीरीज का चौथा टेस्ट था। सचिन ने एक इंटरव्यू में उस दौरे का जिक्र करते हुए बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ठीक फॉर्म में थे, लेकिन उस सीरीज के शुरुआती मैच में वो जिस तरह से आउट हो रहे थे वो उससे बड़े परेशान हो गए थे। सचिन ने बताया कि इसके लिए उन्होंने अपने भाई से सलाह ली। उनके भाई ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी तौर पर कोई कमी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से कुछ समस्याएं दिख रही हैं। इसके बाद उनके भाई ने उन्हें चैलेंज दिया कि तुम अगले टेस्ट मैच में नॉट आउट रह कर दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई गेंदबाज तुम्हें आउट नहीं कर सकता है। इसके बाद सचिन ने अपने भाई की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सचिन ने बताया कि सिडनी टेस्ट में वो जब मैदान में उतरे तो उसके पहले उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी कि वो ऑफ स्टंप पर नहीं खेलेंगे, लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो उन्होंने देखा कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम इसी प्लानिंग में लगी थी कि वो ऑफ स्टंप की गेंद को खेले। सचिन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की ये प्लानिंग देखकर मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं ऑफ स्टंप में खेलूंगा ही नहीं। देखा जाएगा कि सबसे पहले अपना धैर्य कौन खोता है, तुम 11 या मैं अकेला। सचिन धीरे धीरे अपने रन जोड़ते गए। इसी बीच उन्होंने शतक भी बना लिया, लेकिन एक भी गेंद ऑफ में खेली ही नहीं। ऑफ की गेंदों को भी सचिन लेग में मारकर रन बनाते रहे। उन्होंने ऑफ में बस थर्ड मैन की तरफ 1 या 2 शॉट खेले, वो भी अपर कट जैसा। सचिन धीरे धीरे अपने रन जोड़ते गए। इसी बीच उन्होंने शतक भी बना लिया, लेकिन एक भी गेंद ऑफ में खेली ही नहीं। ऑफ की गेंदों को भी
सचिन लेग में मारकर रन बनाते रहे। उन्होंने ऑफ में बस थर्ड मैन की तरफ 1 या 2 शॉट खेले, वो भी अपर कट जैसा। हेडन समेत तमाम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ये लगा कि अब शतक होने के बाद तो सचिन मैदान के हर कोने में शॉट खेलेंगे या कोई रिस्क लेंगे, लेकिन सचिन ने एक भी शॉट कवर में खेला ही नहीं। उन्होंने देखते ही देखते दोहरा शतक भी जोड़ दिया, लेकिन सचिन ने गलती नहीं की। इस मैच में सचिन ने 241 रनों की नाबाद पारी खेली दोस्तों। दूसरी इनिंग में भी सचिन तेंदुलकर नाबाद रहे और 60 रनों की पारी खेली। सचिन ने इस दौरान 436 गेंदों का सामना किया और करीब 613 मिनट तक बल्लेबाजी की, लेकिन वो आउट नहीं हुए। इस तरह से सचिन ने अपने भाई से नाबाद रहने का वादा भी निभाया और ऑस्ट्रेलिया के उस घमंड को भी तोड़ दिया दोस्तों। मैथ्यू हेडन सिडनी टेस्ट में सचिन तेंदुलकर की इस पारी को देखकर हैरान थे दोस्तों। मैच के बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने क्रिकेट में भगवान को देखा और वो भारत में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं। हेडन ने कहा कि इतना कंट्रोल, धैर्य और दृढ़ निश्चय सिर्फ भगवान के पास ही हो सकता है। हर खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझता है, लेकिन शतक जोड़ने के बाद उसकी आंखें इतनी जम चुकी होती है कि वो गेंद को फिर कहीं भी मार सकता है। लेकिन सचिन ने एक बार फैसला कर लिया कि वो ऑफ में नहीं खेलेंगे, तो फिर उन्होंने वो शॉट खेला ही नहीं, भले ही उनका दोहरा शतक क्यों नहीं हो गया हो। यह सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हेडन के इस स्टेटमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाने लगा दोस्तों। 20 साल बाद फिर सिडनी का मैदान और संकट में एक लेजेंड है दोस्तों। 20 साल बाद अब फिर से सचिन की ही तरह विराट कोहली मुश्किल में है। विराट कोहली के लिए साल 2024 टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से शानदार नहीं रहा दोस्तों। पिछली कुछ पारियों में वो कवर ड्राइव और ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़छाड़ करते हुए आउट हुए हैं। कई दिग्गजों ने उन्हें सलाह दी है कि वो इसका तरीका निकाले। यहाँ तक कि मैथ्यू हेडन और सुनील गावस्कर ने भी विराट कोहली को सुझाया है कि वो अपने रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर की तरह ही कोई रणनीति बना सकते हैं। अब देखना होगा कि 3 जनवरी से जब टीम इंडिया सिडनी के मैदान पर आखिरी टेस्ट के लिए उतरेगी तो विराट कोहली क्या रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।